जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम ज़ूम सत्संग में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं वरीबा गर्ग आंटी को। आंटी आप प्लीज़ आएँ और गुरु जी का जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। सभी संगत को नमस्ते। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। हम सभी बहुत लकी हैं कि हमें गुरु जी ने अपनी संगत बनाया, हमें अपने दरबार में बुलाया। गुरु जी साक्षात महाशिव हैं, सबसे सुप्रीम। गुरु जी में से सारे भगवान जी, सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरुजी में से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए गुरुजी सबसे सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। गुरुजी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के दरबार में उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। और जिस दिन हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे हैं, उस डेट को आप नोट कर लीजिए। उस दिन से हमारा ग्राफ इन ऑल रिस्पेक्ट, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो, इन ऑल रिस्पेक्ट ऊपर ही जाएगा। हमें सिर्फ गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। हमारे और गुरुजी के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। गुरुजी कहते हैं मुझसे डायरेक्ट जुड़ो, मुझसे बातें करो। इवन हम घर पे भी गुरुजी की फोटोज से भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक गुरुजी की फोटो है, गुरुजी अपनी फोटो में लाइव होते हैं। हमारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, हम गुरुजी से अगर सिर्फ अपने माइंड में भी पूछते हैं तो गुरुजी हमें अनडाउटेडली उसका आंसर देते हैं। चाहे शब्द के थ्रू दें, चाहे हम बड़े मंदिर गए वहां जाकर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिले, कोई सत्संग में गए वहां मिले, पर आंसर मिलेगा जरूर। गुरुजी खुद बोलते हैं कि मेरी फोटोज गल्ला करेंगी। तो इसीलिए अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें जब हमें मन करे किसी भी टाइम, गुरुजी ने तो कोई कभी टाइम फिक्स नहीं किया, जब हमारा मन करे हमें सिर्फ गुरुजी का शब्द चला के गुरुजी के आगे बैठ के बस मन से गुरुजी को याद करना है। गुरुजी के अंदर से एक यूनिक फ्रेग्रेंस आती थी जो हमें कभी भी कहीं पे भी फील हो सकती थी। हम मार्केट में हैं, कहीं पे भी ऑफिस में हैं, जब भी हमें किसी प्रॉब्लम में लगता है हम स्टकअप हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस रियलाइज कराने के लिए, हमें सेफ फील कराने के लिए अपनी फ्रेग्रेंस फील करा देते हैं। गुरुजी जब चलते थे, गुरुजी के पांव कभी जमीन पे टच नहीं होते थे। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गुरुजी के चरण हमेशा जब चलते थे तो फ्लोर से ऊपर होते थे। गुरुजी के चारों ओर इतना ओरा, इतनी लाइट्स निकलती थी कि अगर हम गुरुजी को एक एक बार हमें बस गुरुजी के दर्शन हो जाते थे ना, तो लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो ऐसा लगता था कि जस्ट उस टाइम पे सॉर्ट आउट कर दिया गुरुजी ने, सब कुछ सॉर्टेड है। इतना ओरा, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी के अंदर से निकलती थी, जो और हर संगत जो गुरुजी की तरफ देखती थी सबको ये लगता था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। जबकि लाखों में संगत होती है, पर फिर भी हर संगत को ये फील होता है, पर्सनल टच फील होता था और ये लगता था गुरुजी और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, गुरुजी सिर्फ मुझे देख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नया पुराना नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन की तसल्ली। हमें सिर्फ इस टाइम का पता है, इस जन्म का पता है कि हम गुरुजी से कब कनेक्ट हुए, पर हम कब से कनेक्टेड हैं इन रियल, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि यहाँ कोई नया पुराना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो नई संगत हैं या वो तो पुराना है। गुरुजी के लिए सभी संगत एक बराबर है। मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल डे था 28 जनवरी 2006, जब गुरुजी गुड़गांव में आए थे। फर्स्ट टाइम गुड़गांव में एनुअल सत्संग हुआ था। उस टाइम पे हमें एक अंकल बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हमारे गुरुजी साक्षात भगवान है, आप उनके दर्शन करने चलिए। लेकिन हम गुरु में नहीं मानते थे। हमें लगता था कि भगवान है, जो है भगवान है, भगवान में हमारा बहुत विश्वास था, लेकिन गुरु हमें सब फ्रॉड लगते थे।
हमें लगता था सभी गुरु लोगों को लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और पंडित एस्ट्रोलॉजर टाइप्स ही होते हैं। तो हमें लगता था ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि भगवान बन के कोई आ जाए कलयुग में, वो भी। तो हमने उनकी बातों को हमेशा लाइटली लिया और कभी भी उनके कहने पे हमने ना तो इंटरेस्ट शो किया, ना ही जाने के लिए हमने कोई इच्छा अपनी प्रकट की कि हाँ अंकल हम चलेंगे। बट उस दिन गुरुजी ने हमारा बुलावा लिखा हुआ था। उस दिन मॉर्निंग में अंकल का कॉल आया कि आज तो गुड़गांव में सत्संग है, आज तो आप लोग आ जाइए और संडे का दिन है। तो हमने सिर्फ ये सोच के हम उस दिन भी गए थे कि चलो कब से कह रहे हैं ये अंकल, और आज तो गुड़गांव में ही आए हुए हैं गुरुजी, तो चलो चल लेते हैं। सिर्फ फ्रेंडशिप निभाने के लिए हम उस दिन गए गुरुजी के सत्संग में। पर जब हम गए और हमने गुरुजी की दर्शन करे, तो उसी टाइम से हमारा गुरुजी से ऐसा कनेक्शन बन गया कि बस उस दिन के बाद हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। उस दिन के बाद से हमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और गुरुजी ने हमें हर मोमेंट ये रियलाइज कराया कि गुरुजी साथ हैं तो सब कुछ है, और गुरुजी नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हमें गुरुजी के दरबार में आके कोई चीज नहीं मिल सकती, तो वो फिर हमें कभी कहीं पे भी चले जाए नहीं मिल सकती। ये अल्टीमेट दरबार है जहां पे अगर मन से कोई आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन हमें गुरुजी ने ऐसा कनेक्शन हमारा फर्स्ट इंस्टेंस पे बना दिया कि हमें वहां पे इतना अच्छा लगा। हम सोच के गए थे हम लंगर नहीं करेंगे, पर हमने लंगर भी किया। हम सोच के गए थे कि बस 10 मिनट के लिए जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल लास्ट में आए। इतना मजा आ रहा था हमें, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, और गुरुजी के चारों ओर हमें जो ओरा फील हुआ, गुरुजी की एक झलक हमारे अंदर एकदम ऐसे रजिस्टर हो गई थी कि हम जब वापस घर आए तो हमें हर जगह ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही गुरुजी हैं चारों ओर। और ये रियलाइज हो रहा था उस दिन कि बस जितना भी हमने अभी तक पूजा पाठ जो कुछ भी किया है, वो सिर्फ अब जाके अब सक्सेसफुल हो गया है, अब सिर्फ गुरुजी गुरुजी करना है। और हमें उस दिन से गुरुजी, मुझे स्पेशली, हमारे घर में सभी को गुरुजी की फ्रेग्रेंस बहुत बार फील हुई, बट मुझे तो ऐसे हो गया था कि अगर खाना भी बन रहा है तो खाने में से भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस, स्कूल जा रही हूँ कहीं पे भी जा रही हूँ गुरुजी की फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस आने लगी हर जगह। फिर हमने सोचा कि अब हमें गुरुजी के पास ही जाना है बस। और हमने उसी वीक छोटे मंदिर, पहले एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते थे, तो हमने थर्सडे को हमने बोला कि आज हम गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट जाएंगे। जब हम छोटे मंदिर गए तो गुरुजी ने पापा को बोला, आओ कंपनी सेक्रेटरी। अब पापा ने सीए और सीएस दोनों की हुई है, लेकिन एज अ सीए ही पापा ने तब तक काम किया था, और किसी को, बहुत कम लोगों को पता था कि सीएस भी हैं पापा। जब गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी, तो पापा को लगा कि जिन अंकल के थ्रू हम गए हैं गुरुजी के पास, उन अंकल को भी नहीं पता कि मैं सीएस हूं, तो फिर गुरुजी को कैसे पता चल गया। पापा ने ये बात उन अंकल को बताई, तो उन अंकल ने बोला कि गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, गुरुजी ने ही आपको आज बुलाया है, तो ही आप आज पहुंच पाए हो। अगर आप अपने मन से या मेरे मन से पहुंचते तो बहुत पहले, 3-4 साल पहले पहुंच चुके होते आप। गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कौन क्या है, कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, कौन सी नहीं, सब पता है गुरुजी को। और फिर तब गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी, तो उस समय ऐसा हुआ कि पापा को शेयर मार्केट में कुछ लॉसेस हुए। उस टाइम पे मम्मी ने सिर्फ मन में घर पे बैठे हुए गुरुजी को सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी कुछ काश परमानेंट कुछ जुगाड़ बन जाता अच्छा सा। तभी विद इन 20 to 25 मिनट्स में किसी कंपनी से पापा के पास डायरेक्ट कॉल आ जाता है, ऑल ऑफ ए सडन। और उन्होंने इंस्टेंट पापा को ऑफर दे दिया, बिना कुछ पूछे कि वर्क एक्स क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कोई या एक्सपेक्टेशन है, कुछ नहीं। सिंपली बोल दिया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली, और पैकेज भी एज पर योर विश बोल दिया। अब इतना, ये तो एक ड्रीम सिचुएशन होती है कि आदमी ने एक विश सोची और वो इंस्टेंट फुलफिल होगी। तो हम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हुआ है। हमें लगा पता नहीं
फ्रॉड्स भी होते हैं आजकल। तो मन में ये था पता नहीं ये कैसे हो रहा है। तो उस दिन हमारी टर्न थी छोटे मंदिर जाने की। तो मम्मी ने सिर्फ ये बोला, गुरुजी, गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। मम्मी ने एक बार और बोला, मन में ये सोच के, क्योंकि हम तब न्यू थे, हमें लगा पता नहीं गुरुजी को हमने पूरा क्वेश्चन तो बोला नहीं, तो गुरुजी ने कैसे बोल दिया ज्वाइन करो। एक बार मन की तसल्ली के लिए वापस ट्राई किया मम्मी ने, गुरुजी आज इनको, गुरुजी ने फिर से बोला ज्वाइन करो। फिर मम्मी ने सोचा एक बार पूरा ही क्वेश्चन बोल देती हूँ बिना सांस लिए। फिर मम्मी ने एक बार पूरा क्वेश्चन बोला, गुरुजी आज इनको ऐसे ऐसे ऑफर आया है। तो फिर गुरुजी ने बोला हाँ मैंने ही तो दिलाई है, ज्वाइन करो। तो ये है गुरुजी की कृपा कि हम नहीं जानते थे क्या होने वाला है। गुरुजी ने पहले से ही हमारा टाइमिंग और सारे प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन रेडी रखा हुआ था। ये है हमारे गुरुजी। प्रॉब्लम्स या तो आने ही नहीं देते, आते हैं तो उसको कटवा देते हैं, सॉल्यूशन रेडी रखते हैं एकदम। फिर गुरुजी ने मेरा नेम चेंज किया। मेरा नाम पहले कनिका था। एक दिन मैं जब दिन में सो रही थी तो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और गुरुजी ने बोला आज से तेरा नाम विभा। विभा तो मैंने सुना हुआ था बट विभा कभी नहीं सुना था। इसलिए मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी विभा या विभा। गुरुजी ने मुझे स्पेलिंग्स के साथ बताया, विभा, PRIBHA। गुरुजी ने मेरे को पूरी नाम की स्पेलिंग्स बताए और फिर मेरी एकदम से आग खुल गई। और जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ रियल में हुआ है। मेरे को एकदम जैसे पसीने आ रहे थे और मुझे टेलीपैथी जैसा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी अभी यहीं थे, मतलब वो वन ऑन वन इंटरेक्शन जैसा फील हो रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे की ड्रीम है, रियल वाला इंटरेक्शन फील हुआ था मुझे, वो जस्ट लाइक टेलीपैथी। तो मैं 10th के एग्जाम्स दे चुकी थी तब तक। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें, नेम रिकॉर्ड्स में चेंज करें या नहीं करें। तो फिर हमने जब छोटे मंदिर गए हम जब, तो मम्मी ने गुरुजी से बस इतना बोला कि गुरुजी, मन में ये क्वेश्चन था बट उससे पहले पूरा बोलते गुरुजी ने बोला नेम चेंज कर दो। अब स्कूल में जब गए हम नेम चेंज फॉर्मेलिटीज के लिए, तो प्रिंसिपल ने बोला कुछ भी हो जाए नेम चेंज तो होना CBSE में, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। हमारे स्कूल से ऑलरेडी गए हुए हैं 4-5 एप्लीकेशंस, किसी का आज तक नेम चेंज नहीं हो पाया, तो ये तो आप भूल ही जाओ। पापा ने बोला कि आप इसकी एप्लीकेशन एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इसका नाम साक्षात भगवान शिव ने चेंज किया है, इसका डेफिनेटली चेंज होके आएगा। तो प्रिंसिपल भी हैरान हो गई। और मैं उस समय एमिटी स्कूल में थी, उन्होंने भी पूरा सत्संग सुना पापा से और उन्होंने पूरे मन के साथ सुना। इनफैक्ट वहां पे काफी टीचर्स भी कनेक्ट हो गई एमिटी की उसके बाद, और मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी गई। उसके बाद मेरा नेम चेंज होकर आ गया इन द नेक्स्ट 15 to 20 days। और जो बाकी बच्चे थे जिनकी गई हुई थी उनका तभी भी चेंज होके नहीं आया, जबकि जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया था और जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया था वो सेम था। तो अगर गुरुजी ने कुछ बोल दिया है वो होके रहेगा, उस काम को रोकने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई नहीं रोक सकता वो काम, वो होके रहेगा। गुरुजी के अंदर से जो फ्रेग्रेंस आती थी, वो जब भी मैं कभी रास्ते में स्टकअप होती थी या कभी मुझे लगता था मैं कॉलेज या ऑफिस जाते हुए कभी भी मुझे लगता था अनसेफ, तो मुझे हमेशा गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस से सेफ फील कराते थे। जब हम छोटे थे तब बच्चे वहां पे अलाउड नहीं थे छोटे मंदिर में, तो हमें अंकल ने वहां पे मना कर दिया था कि बच्चे नहीं आ सकते, तो इसीलिए सिर्फ मम्मी पापा जाते थे। और जब मम्मी पापा आते थे छोटे मंदिर से, तो मम्मी के दुपट्टे से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी गुरुजी की कि मैं डोर ओपन करती थी और हमारा पूरा घर गुरुजी की खुशबू में पूरा इतना ज्यादा फ्रेग्रेंस रहती थी कि 2 दिन तक हमारे घर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस रहती थी। ऐसे ही एक बार, बच्चे अलाउड तो थे नहीं पर हमारा मन बहुत करता था जाने का, तो एक बार रात को 11 बजे के अराउंड मैंने और मेरे भाई ने बोला पापा को कि हमें भी गुरुजी के दर्शन करने अभी। और हमें बहुत ज्यादा अंदर से ये हो रहा था कि आज हमें गुरुजी के दर्शन करने ही है, नहीं तो हम सोएंगे नहीं।
हमारा डेट फिक्स था, मम्मी पापा को गुरुजी ने बोला हुआ था हाफ वीक में एक ही बार आने, तो वो हो चुका था। तो पापा तो अंदर नहीं जा सकते थे, बच्चे वैसे ही अलाउड नहीं थे, पर फिर भी क्योंकि हमारा मन था, पापा हमें ले गए। पापा भी इस उसमें चले गए कि हाँ चलो मुझे भी शायद गुरुजी की एक झलक दिख जाए बाहर से। तो हम लोग गए। उसके बाद पापा तो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका हो चुका था उस वीक का। अब मैं और भाई डर रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था बच्चे अलाउड नहीं है, हम ऑल ऑफ ए सडन अगर 11:30 पे अंदर जाएंगे तो गुरुजी हमें डांट ना दें, पता नहीं क्या होगा। तो हमें डर लग रहा था, हमें गुरुजी के दर्शन करने का बहुत मन था। गुरुजी हमें बाहर से दिख रहे थे, छोटे मंदिर में बाहर से गुरुजी दिखते थे अगर कर्टेन्स ओपन हो तो उस दिन क्या था, कर्टेन्स बाहर से ओपन थे और हमें गुरुजी के दर्शन हो रहे थे वहां पे। गुरुजी चोले में बैठे हुए थे अपने, और हम देख के बहुत ही खुश हो रहे थे, पर हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। और गुरुजी को तो ये बात पता ही है क्योंकि उस दिन गुरुजी ने ही हमें बुलाया था। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी उठे और गुरुजी अपने रूम में चले गए, ये हमें बाहर से दिख रहा था। तो जैसे ही गुरुजी अपने रूम में गए, तो गुरुजी चेंज करके आते थे पैंट शर्ट में, तो हम फटाफट दोनों जाके अंदर बैठ गए। हमें लगा अब गुरुजी आएंगे, अभी इतने हम 10 मिनट आराम से अंदर बैठ जाते हैं, फिर एक बार तो दर्शन हो ही जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम जाके हाफ ही बैठे थे, तभी गुरुजी रूम से बाहर आ गए अपने चोले में ही, सेम ड्रेस में। जैसे कि गुरुजी बस 2 सेकंड के लिए अंदर गए इसलिए थे कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि हम अंदर जाकर बैठ जाएं। और जैसे गुरुजी बाहर आए, गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और गुरुजी ने हमसे बोला कि तुम कितने आए। तो गुरुजी ने हमसे उस दिन बात भी की, हमें अंदर भी बुलाया, और हमारा जो मन था गुरुजी के दर्शन करने का वो भी पूरा किया। उसके बाद गुरुजी ने मेरी एडमिशन्स, मेरी बीकॉम ऑनर्स में मैं चाहती थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं बीकॉम ऑनर्स करूं, और गुरुजी ने मेरा वहां पे एडमिशन कराया। मेरे 12th में मार्क्स आए थे 86.25%, और मैत्री कॉलेज में कट ऑफ निकली थी बीकॉम ऑनर्स के लिए 86%। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब मुझे पता चला, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ये बताया कि हमारी एक्चुअल कट ऑफ निकलनी थी 89%। बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे सिस्टम में 9 का 6 हो गया। तो गुरुजी ने मेरे एडमिशन कराने के लिए ना जाने और कितने लोगों का एडमिशन कराया। जैसे कहते हैं ना कि भगवान एक संगत को अपनी तारने के लिए और भी कितने लोगों को तार देते हैं, वो चीज हुई। मेरी एडमिशन कराने के लिए उस साल इतने एडमिशन्स हो गए वहां पे कि सेक्शंस और क्रिएट करने पड़े। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को एमबीए में भी गुरुजी ने मेरा एडमिशन कराया। मेरे कैट में मार्क्स कम आए थे, 79%। फिर उसके बाद मैंने मैथ दिया और गुरुजी ने मेरे को मैथ में 99.9 परसेंटाइल आ गए और मेरा एडमिशन हो गया। मैं चाहती थी कि मैं एनसीआर में पढूं, तो उतने टॉप कॉलेजेस तो नहीं मिल रहे थे क्योंकि कैट का स्कोर कम था, बट फिर भी रिस्पेक्टेबल कॉलेज मिल गया था, एमिटी नोएडा। तो जब वहां एडमिशन हुआ तो सब लोग यही कहते थे कि एमिटी में तो इतना बैच साइज है, यहाँ तो प्लेसमेंट होनी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना बच्चे ही बच्चे हैं यहाँ पे, तो बहुत टफ है प्लेसमेंट होना। पर गुरुजी ने मेरा प्लेसमेंट वहां पे 2 कंपनीज में कराया। और सबसे बड़ी बात, जब मैं एडमिशन प्रोसेस के लिए हम लोग गए थे, तभी वहां पे जो प्लेसमेंट सेल था, जैसे पेरेंट्स को ओरिएंटेशन देते हैं, उन्होंने वहां पे बोला हमारे यहाँ पे बैंक्स भी आते हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बस उन्होंने एक ही बैंक का नाम लिया। और जब मेरी एमबीए हो गई और उसके बाद प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा था, तब क्या हुआ, 2 कंपनीज आई। पहली आई रिवेल जो कि एमएनसी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट क्योंकि वो एमएनसी थी तो मेरा ऑफर लेटर होल्ड पे था क्योंकि साइनिंग के लिए गया हुआ था। इन द मीन टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा आती है वहां पे भी मेरा पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद इंटरव्यू, रिटर्न सब कुछ हो जाने के बाद अभी रिजल्ट्स अवेटेड थे। एक दिन मुझे मॉर्निंग में ड्रीम आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स आ गए और उसमें 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे ऊपर मेरा नाम है। और जैसे रिजल्ट आता है मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। मुझे ऐसे ड्रीम आया और मैं जब मॉर्निंग में उठी तो मुझे लगा कि मुझे मंदिर ही जाना है और रिजल्ट आ चुका है। जबकि मुझे फिर थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि अभी तो मॉर्निंग टाइम है, अभी तो पहले कॉलेज जाना है।
अभी तो कॉलेज के लिए रेडी होना है। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, वही हुआ उस दिन, रिजल्ट आया, 3 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें कि सबसे ऊपर नाम मेरा था। और सेम डे ही रिवेल का भी आ गया। तो दोनों जगह मेरा, रिसेशन चल रहा था उस टाइम, और रिसेशन के टाइम पे गुरुजी ने मेरा 2 जगह प्लेसमेंट कराया, इन स्पाइट ऑफ इतना ज्यादा बैच साइज था जो एमिटी में। तो गुरुजी ने ये रियलाइज कराया उस टाइम पे कि चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, कैसा भी टाइम चल रहा हो, रिसेशन है नहीं है, मैटर नहीं करता। गुरुजी ने अगर आप कराना है प्लेसमेंट तो कराना ही है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो। फिर मेरी शादी का टाइम आया। एक अंकल ने, जो कि चंडीगढ़ रहते हैं, उन्होंने एक सजेस्ट किया रिश्ता पापा को, और मम्मी पापा मिलकर आए लड़के से, और उनको अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि सब कुछ अननोन था, कंप्लीटली अरेंज मैरिज वाला सीन था, तो मम्मी ने सिर्फ माइंड में ये सोचा कि गुरुजी पता नहीं, घर में ही सोचा सिर्फ, और सिर्फ खाना बनाते हुए जस्ट एक थॉट क्रिएट किया कि गुरुजी पता नहीं क्या करना चाहिए, ऐसे तो मिलके सही लगा बट क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक और अंकल का कॉल आता है, जो कि फारूक नगर के थे, और उन्होंने बोला कि मैं एक बायोडेटा दे रहा हूँ आपको, आप एक बार नोट कर लीजिए डिटेल्स और आप मिल के आइएगा, अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला रिश्ता। तो पापा जैसे जैसे नोट करने लगे, वो सेम था जिससे कि मम्मी पापा एक दिन पहले मिल के आए थे। जबकि फारूक नगर वाले अंकल और चंडीगढ़ वाले अंकल दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, और दोनों कंप्लीटली, मतलब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी तरह का। तो गुरुजी ने कैसे हमें श्योर कराया कि हाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद जहां जिस वेन्यू पे मेरी शादी हुई, वहां पे वेन्यू फिक्स हो गया। हमें शादी के बाद पता चला उस वेन्यू पे गुरुजी खुद गए हुए हैं पर्सनली, और गुरुजी ने वहां पे शादी भी कराई है और उस वेन्यू को भी ब्लेस किया हुआ है। फिर मुझे शादी के बाद लगता था कि मेरी शादी नॉन संगत फैमिली में हुई है। तो अब मैं रेगुलरली शादी से पहले बड़े मंदिर जाती थी, तो अब शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अब तो शादी के बाद कोई कनेक्टेड तो है नहीं गुरुजी से, तो मैं अब रेगुलरली कैसे जा पाऊंगी। तो मैं ऐसे सोच रही थी मन में। तो उस दिन जब मैं रात में सोई, तो मुझे गुरुजी ने दिखाया ड्रीम में कि तू टेंशन मत ले, ये भी अपना ही है। और फिर गुरुजी ने कैसे कैसे मेरे हस्बैंड को कनेक्ट किया, और जैसे मैं चाहती थी कि हम बड़े मंदिर जाएं, और हमारा बड़े मंदिर जाना स्टार्ट हुआ। और गुरुजी ने ऐसे कराया कि हम पहले नोएडा रहते थे, और उसके बाद नोएडा से गुरुजी ने धीरे धीरे हमें पास बुलाते गए। नोएडा से हम दिल्ली शिफ्ट हुए, जॉब चेंज करवाते गए, और उस तरीके से हमें धीरे धीरे करके गुड़गांव में ले आए। गुड़गांव में, जो कि गुरुजी ने ब्लेस भी किया हुआ है, यहाँ पे सत्संग भी बहुत रेगुलर होते हैं, एंड बड़े मंदिर भी पास है। तो धीरे धीरे गुरुजी हमें अपने पास गुड़गांव ले आए, हस्बैंड को कनेक्ट कर लिया, और हम मंदिर जाने लगे। उसके बाद शादी के 1 साल बाद ही मेरे हस्बैंड का ऑन साइट असाइनमेंट आया यूके का। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में थी जैसे, तो मैंने वहां पे लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने मना कर दिया, मेरी रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, कि 1 ईयर के लिए हम लीव नहीं दे सकते। मैंने सेकेंड टाइम एप्लीकेशन डाली, सेकेंड टाइम भी मेरी रिजेक्ट हो गई। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं हो पाएगी। बैंक किसी भी सूरत में घूमने के लिए 1 साल की छुट्टी नहीं देगा। फिर मैंने एक बार और, थर्ड टाइम मैंने बस ये सोच के लगाई थी एप्लीकेशन कि ठीक है, अब अगर हो गई मेरी अप्रूव तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रिजाइन मार दूंगी। क्योंकि अभी नई नई शादी थी, तो मुझे लगा कि मैं, 1 साल का पीरियड है, तो अभी तो मैं जाऊंगी यूके, अगर लीव मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगी। ये सोच के मैंने जब अप्लाई किया, मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, मुझे लीव सैंक्शन हो गई, और सब मेरे ऑफिस वाले सब हैरान हो गए। सब मुझे बोलने लगे कि यार तेरी तो पता नहीं सीएमडी तक अप्रोच हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो नॉर्मल, मतलब जेन्युइन केसेस के लिए नहीं मिल पाती लीव, तो तेरे को तो ऐसे घूमने के लिए मिल गई लीव। तो गुरुजी की कृपा से मेरे को जो नहीं हो सकता था, मैंने उन्हें यही बताया, मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी सिफारिश है, सीएमडी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, मेरी साक्षात भगवान शिव की सिफारिश लगी हुई है। और मेरा
लीव सैंक्शन हुआ, हम लोग यूके गए। यूके में भी मैं हम जब मंदिर को मिस करते थे, जब हमें लगता था कि बहुत मन कर रहा है मंदिर जाने का, हमें कोई ना कोई शॉप कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता था जहाँ पे हमें समोसा और जलेबी प्रसाद, पूरी इंडियन चीजें और जो मंदिर में मिलते हैं स्पेसिफिकली मंडे को समोसा प्रसाद डेफिनेटली मिल जाता था, जहाँ पे हमें कई बार मन करता था। इतना स्मूथ स्टे कराया गुरुजी ने वहां पे। जैसे कहते हैं कि वहाँ नॉन वेज ज्यादा मिलता है, वेज नहीं मिलता है, बट गुरुजी ने हमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने दी। हमें वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड कराया, सब कुछ नॉर्मल एकदम बढ़िया से कराया। उसके बाद जब हम वापस इंडिया आए, मैं प्रमोशन एक्सरसाइज के लिए बैठी। सबने बोला कि इसका तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो अभी 1 साल की छुट्टी लगा के आई है, अब एकदम से कैसे हो जाएगा इसका प्रमोशन, बैंक इम्पॉसिबल है करे। लेकिन मेरे ब्रांच से 4 लोगों ने अप्लाई किया था प्रमोशन के लिए, 4 लोगों ने एंट्रेंस दिया, सिर्फ मेरा प्रमोशन हुआ। तो ये है गुरुजी की कृपा। गुरुजी ने छुट्टी भी कराई, आउट ऑफ द वे जाके, अपने मतलब बिना किसी, मैंने कोई सोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स था मेरा, जो कि है गुरुजी। और उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कराया। सब मेरे ऑफिस में हैरान होते थे और सब कहते थे कि सच में तेरे गुरुजी तो सच में, मतलब सब मानते थे, और ऑफिस से भी कई लोग गुरुजी के पास आने लगे थे। उसके बाद हम फैमिली प्लान करने लगे, उसमें भी हमें टाइम लग रहा था और इश्यूज आ रहे थे, नहीं कर पा रही थी मैं कंसीव। तो मैंने यही सोचा था कि गुरुजी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सबसे बड़े हो, आप सब भगवान शिव हो, आप सबसे, हाँ, आप ही हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हो, आपको देखना है कि कैसे होगा कैसे नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी को प्रे किया था, और मुझे ये था कि गुरुजी ही देंगे, और यहाँ नहीं तो कहीं भी नहीं हो पाएगा, तो बस गुरुजी से ही उम्मीद थी। और गुरुजी ने मेरे को जिस मंथ में दिखाया कि इस मंथ में तू कंसीव कर लेगी, और उसी मंथ में मैंने कंसीव कर लिया। मेरी प्रेगनेंसी गुरुजी की कृपा से इतनी स्मूथ निकली, जबकि मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं इनिशियली काफी डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चली गई थी। तो मुझे लग रहा था कि अब प्रेगनेंसी में हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज भी आए मुझे। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए, पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ निकली मेरी। प्रेगनेंसी के टाइम सिर्फ मैं 2 जगह जाती थी, एक तो गुरुजी के बड़े मंदिर और एक अपने ऑफिस। दोनों जगह के बीच में जितनी भी रोड्स खराब थी, गुरुजी ने सारी रोड्स बनवा दी। बहुत रास्ता खराब था बीच बीच में जो हमारे घर से जाता था, बट सारी की सारी रोड्स उन दिनों बनवा दी गुरुजी ने। मेरे ऑफिस के आवर्स, वर्किंग आवर्स चेंज करवा दिए 9 to 4। नहीं तो बैंक में हमेशा आप 6 to 7 से पहले तो आप निकल ही नहीं सकते ऑफिस से। पर सिर्फ उस पीरियड के लिए, सिर्फ उस 1 साल के लिए गुरुजी ने 9 to 4 करा दिया मेरे, और वो भी सिर्फ मेरी पर्टिकुलर ब्रांच का टाइम। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता, सिर्फ उस 1 साल के लिए हुआ था ये, पूरी हिस्ट्री में। उसके बाद ना आज है, ना पहले था उससे पहले कभी। जब कभी मुझे लगता था कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो मैं गुरुजी का कोई शब्द सुन लेती थी, या गुरुजी के मंदिर चली जाती थी, गुरुजी का लंगर कर लेती थी, तो उसी से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी। फिर मुझे डिलीवरी से पहले गुरुजी ने दिखाया कि मुझे बेबी बॉय होगा, और गुरुजी की कृपा से 23 अप्रैल 2018 को गुरुजी ने हमें बेबी बॉय से ही ब्लेस किया। और जिस डॉक्टर ने मेरा सिजेरियन हुआ था, और जिस डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट किया, पूरे टाइम हमने उसको प्रेगनेंसी में दिखाया, लेकिन हमें तब पता चला लास्ट में जाके कि वो भी डॉक्टर संगत की थी। और जब मैं ओटी में एंटर हुई, पूरा टाइम गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था अंदर। मैं एकदम घबरा गई थी जब मैं एंटर हुई, इतनी बड़ी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स देख के। लेकिन तभी गुरुजी का मंत्र जाप पूरे टाइम, जब तक मेरा ऑपरेशन चला है, मंत्र जाप चला है कंटिन्यूअस। गुरुजी की इतनी कृपा रही कि सब कुछ नॉर्मली हुआ, सब कुछ आराम से हो गया बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। और गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का भी कनेक्शन गुरुजी से इतना स्ट्रांग है कि मैं कई बार रास्ता इधर उधर मैं कई बार हो जाता है कि अगर कुछ चीज कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कई बार मैं थोड़ा सा
ये हो जाती हूँ कि गुरुजी से थोड़ी मैंने लड़ाई कर ली या कुछ मैंने ऐसे सोच लिया, लेकिन मेरा बेटा नहीं, वो बोलता है मम्मी ऐसे नहीं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उसका जो कनेक्शन है गुरुजी के साथ वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है कि गुरुजी, एक बताती हूँ मैं आपको, गुरुजी, अयान का, मेरे बेटे का नाम है अयान, और उसका जब फर्स्ट बर्थडे हुआ तो जैसे 7 o'clock पे पार्टी स्टार्ट होनी थी, और 6:45 पे हम वहां पहुंचे, वहां एक भी बलून नहीं। जिस बंदे को हमने डेकोरेटर को बुक किया था वो वहां आया ही नहीं। पूरा हॉल एकदम ब्लैंक। सर हम एकदम पैनिक कर गए कि 7 o'clock से पार्टी है और एक भी बलून नहीं है। 7 बजे पूरा हॉल खाली था, एक बलून नहीं था। तभी गुरुजी ने पता नहीं किस आदमी को भेजा, उसके पास सब सामान था, उसने फटाफट फटाफट, और तो और हम, जो हमने थीम सोची थी सारा मटेरियल उसके पास उसी पर्टिकुलर थीम का था। उसने फटाफट पूरा हॉल विद इन 30 मिनट्स पूरा डेकोरेट कर दिया, जैसे हमने सोचा था उससे भी अच्छा। और हमने पेन ड्राइव में जो सॉन्ग्स लगाए हुए, हम डाल के गए थे उसमें पेन ड्राइव में सॉन्ग्स, और जब हमने वो एंटर की उसमें म्यूजिक सिस्टम में, उसमें भी सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप चल गया। मतलब अपने आप से। हमने जबकि उसमें मंत्र जाप डाला भी नहीं हुआ था, सिर्फ सॉन्ग से, पर गुरुजी का मंत्र जाप चल पड़ा वहां पे। ये दिखाने के लिए कि मतलब गुरुजी करवा रहे हैं। एक आपको फील, जब भी हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस होता है, चाहे हमें उस टाइम या थोड़ी देर बाद, पर रियलाइज जरूर हो जाता है कि ये गुरुजी ने करवाया है। तो ऐसे गुरुजी ने हमें, वरना लग रहा था कि लोग कहेंगे कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो, और पार्टी प्लान की और एक बलून नहीं है। पर गुरुजी ने हमारा बहुत सब उस समय ऐसे किया कि पूरे पार्टी स्मूथली निकलवाई, जबकि कुछ नहीं था वहां पे। और उस आदमी ने हमें खुद बोला कि मैं पता नहीं यहाँ पे क्यों आया था, मुझे नहीं पता, और वो एक पैसा लेके नहीं गया हमसे। हमने उनको बोला भी, पर उन्होंने एक पैसा हमसे नहीं लिया। और वो कह रहे हैं मेरा ये काम भी नहीं है, पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों आया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी में बिलीव करना है, उनकी बताई हुई बातें, जो उनके लेसन्स हैं उनको सिर्फ फॉलो करना है, और उनको सिर्फ ट्रस्ट करना है। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, पर गुरुजी, ही कैन सी बिहाइंड द वॉल्स। गुरुजी कहते हैं मैं सबसे पहले तुम्हें लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ, और फिर वेल्थ। हम रिवर्स करते हैं, हम पहले वेल्थ मांग लेते हैं। अब गुरुजी कहते हैं अगर वेल्थ है और हेल्थ नहीं है, लाइफ नहीं है, तो उस वेल्थ का करोगे क्या? इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, गुरुजी पे कंप्लीटली ट्रस्ट करना चाहिए, और उसी से गुरुजी हमें फिर बेस्टेस्ट देते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें पहले किस चीज की नीड है। गुरुजी कहते हैं फॉरगेट द पास्ट, एंजॉय द प्रेजेंट प्रेजेंटेड बाय मी। हम हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। अब गुरुजी कहते हैं पास्ट का तो तुम कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर का तुम्हें कुछ पता नहीं है, और प्रेजेंट तुम एंजॉय नहीं करते फ्यूचर की टेंशन में। तो इसीलिए हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करके उसको एंजॉय करना चाहिए, और गुरुजी का हर पल हर चीज के लिए शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब तुम बड़े मंदिर आओ तो अपनी अकल और रफल बाहर छोड़ के आया करो। अकल तो जो हम अब करते हैं ना, मीन मेक, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और रफल ईगो, अपनी जो मैं है, वो हमें बाहर जूते चप्पलों के साथ छोड़ के अंदर जानी होती है। जब हम मंदिर जाते हैं हमें मोबाइल स्विच ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं एक ही चीज की वाइब्रेशन मिलेगी, या तो फोन से ले लो या तो मुझसे ले लो। तो कई बार हम सोचते हैं कि फोन साइलेंट मोड पे कर देते हैं, पर फोन साइलेंट मोड पे भी नहीं करना है, उसको आपको स्विच ऑफ ही करना है। गुरुजी कहते हैं कि हमें गुप्त दान, गुप्त पाठ और गुप्त सेवा करनी चाहिए। गुप्त दान जब हम करते हैं कोई दान, तो हमारे एक हाथ से किया है तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने क्या दान किया। गुप्त पाठ, जब हम गुरुजी का या कोई शब्द सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम पूजा पाठ, तो हमें ऐसे करना है कि हमारे लिप्स ऐसे, साथ वाले को भी पता ना चले कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ पाठ कर रहे हैं। और सेवा, गुरुजी कहते हैं अगर सब फैमिली मेंबर्स करके एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार से रहें, वो ही सबसे बड़ी सेवा है। तो हमें लगता है कई बार कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, उन अंकल आंटी के साथ तो बहुत कुछ हो गया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले कुछ बीमारी होगी फिर गुरुजी ठीक करेंगे फिर हम कहेंगे कि हमारे साथ एक्सपीरियंस हो गया। अगर हमारे साथ कुछ भी नहीं, हम बीमारी नहीं हुए, तो वो तो उससे भी बड़ी ब्लेसिंग हुई ना।
तो इसलिए अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो हमें वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी की कृपा से मुसीबत आने से पहले ही गुरुजी टाल दे रहे हैं। तो हर चीज में ब्लेसिंग है। अगर जो भी हमने कर्म किए हमें वो तो करने ही पड़ेंगे, उसको तो सेटलमेंट हो गई। पर गुरुजी कहते हैं कि मैं 90% कर्म तुम्हारे माफ कर देता हूँ और 10% फ्लोटिंग वे में निकलवा दूंगा। तो इसीलिए हमें अपने कर्म तो अच्छे ही करने पड़ेंगे। जो भी कर्म जैसे भी करे होंगे तो 90% गुरुजी माफ करेंगे, 10% फ्लोटिंग वे में निकलवाएंगे। लेकिन हमें अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें सबकी अपनी अपनी पात्रता है। जैसे कहते हैं ना, अपना अपना कनेक्शन। अब कोई अंकल आंटी कंप्लीटली गुरुजी से सरेंडर किया हुआ है, किसी ने नहीं किया हुआ है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं एक को मानो। अब अगर हम कभी तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कभी गुरु जी की कर रहे हैं, कभी राम जी की कर रहे हैं, तो जब कभी प्रॉब्लम में होंगे तो हर भगवान जी सोचेंगे चलो दूसरा बचा लेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक को मान रहे हैं, सिर्फ गुरु जी को मान रहे हैं, तो जब कभी प्रॉब्लम आएगी तो गुरु जी कहेंगे ये तो मेरा ही है, इसको तो मैं ही जाऊंगा बचाने, और तो कोई आएगा नहीं, ये तो मुझे ही मानता है। तो इसलिए एक को मानो, पूरे मन से मानो। बड़े मंदिर पे एक बार हमने न्यू ईयर पे खुद देखा था, ओले पड़ रहे थे और अलग अलग शेप्स के थे। जैसे शिवलिंग था, किसी में जलेबी थी, किसी में हाफ मून था, किसी में त्रिशूल बना हुआ था। जबकि बड़े मंदिर की बाउंड्री के बाद नॉर्मल ओले पड़ रहे थे, पर बड़े मंदिर के अंदर बहुत ही अलग अलग शेप्स के ओले पड़ रहे थे और हमने खुद देखा है ये। एक बार बैसाखी के फंक्शन पे, उससे पहले, जो बड़े मंदिर में ऊपर शिवलिंग है उसमें से अमृत निकला था, और वो भी हमने खुद देखा। और उस अमृत में से गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, वो अमृत हमने भी पिया हुआ है, और वो मतलब एकदम से आना स्टार्ट हो गया था। शिवलिंग की सेवा चल रही थी, सफाई हो रही थी, और एकदम से स्टार्ट हो गया वो अमृत आना। तो गुरुजी तो अलग अलग करिश्मे हर एक के साथ कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुए हैं। बस एक रियलाइजेशन वाली बात है। एक बार हमने होली में बड़े मंदिर में जो अंदर शिव जी की मूर्ति है, उसमें हमने देखा उनके नेल्स पिंक हो गए, उनकी जटाओं में से जो पानी का कलर वो ब्लू हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ गए मूर्ति में। वो हमने खुद देखा होली से पहले। एक बार हमने देखा गुरुजी की जो समाधि है, वहां से त्रिशूल निकलकर जो ऊपर शिवलिंग है उसमें जा रहे हैं। एक बार मैं जब घर पे रात में सो रही थी, तो मेरी आधी रात में जैसे आग खुली, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अलमीरा है, अलमीरा की जगह मुझे गुरुजी दिखे लाइव। लाइव गुरुजी वहां पे खड़े हुए थे, और गुरुजी के चारों ओर इतनी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी कि मतलब मैं आईज ओपन कर रही थी तो आंखों में एकदम, बिल्कुल मेरी आईज उसके बाद बंद ही नहीं हुई। मुझे गुरुजी ने उस टाइम के लिए स्टैचू कर दिया था। मैं उठ के गुरुजी के चरण छूना चाह रही थी, बट गुरुजी ने मुझे स्टैचू कर दिया था एकदम। और मुझे गूज बम्स आ गए थे लिटरली, एकदम स्वेटिंग स्टार्ट हो गई। और गुरुजी वहां पे खुली आंखों से मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मुझे गुरुजी ने खुली आंखों से ही भगवान शिव के रूप में भी दर्शन दिए हुए हैं, घर में ही। तो गुरुजी ने एक बार मेरे को ड्रीम में दिखाया, गुरुजी का जो बड़े मंदिर में झूला है वहां पे, मुझे जन्माष्टमी से पहले मुझे ड्रीम आया कि वहां पे झूले में कान्हा, छोटे, मुझे कृष्ण जी का जो बचपन का स्वरूप है मुझे वो नजर आए ड्रीम में। और उस दिन नेक्स्ट डे जन्माष्टमी थी। हम फिर जब नेक्स्ट डे जन्माष्टमी पे बड़े मंदिर गए, तो उस दिन संगत को वहां पे कृष्ण जी के दर्शन सच में हो रहे थे झूले पे। सब कह रहे थे देखो यहाँ पे कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं। तो उस दिन सच में गुरु जी के हो रहे थे दर्शन, कृष्ण जी के रूप में। तो गुरु जी के सबसे सुप्रीम पावर है। एक, जैसे कि हमारे यहाँ पे गुड़गांव में मंथली सत्संग्स होते हैं, तो जब हम न्यू थे हमें लगता था कि मंथली सत्संग्स में गुरुजी तो आते नहीं है, तो कैसे, मतलब गुरुजी को पता भी होता होगा कि आज इसके यहाँ पे सत्संग है कि आज उसके यहाँ पे है। तो हमें ऐसा लग
क्यूरियोसिटी थी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें लगता था कि पता नहीं गुरुजी को पता होता होगा कि नहीं, क्योंकि तब हम न्यू थे। तो एक बार हमने जब फर्स्ट टाइम अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखा था, तब बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। गुरुजी ने हमारे घर में एक दो दो आंटी थी जो कि अलग से प्रसाद भी लेके आई थी। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने हमें ड्रीम में बोला है कि इनके घर ये प्रसाद लेके जाओ। फिर उसके बाद सत्संग होने के संडे को सत्संग था, मंडे को हम बड़े मंदिर गए। तो वहां पे एक आंटी, भाटिया आंटी ने बोला, वो उनको नहीं पता था कि हम भी सुन रहे हैं। हम गए, हम ऐसे बैठ गए साइड में। तो वो बता रहे थे, इसी के ऊपर वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कल संडे को भाटिया आंटी वहां पे गए होंगे छोटे मंदिर, और गुरुजी ने वहां पे सभी संगत को बोला कि कल गुप्ता के यहाँ पे सत्संग था। तो हमें लगता है कि पता नहीं गुरुजी को पता है नहीं पता, गुरुजी को तो सब कुछ पता है। हमारे घर में सत्संग हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। गुरुजी की गद्दी, हमें लगता है गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है नहीं है, बट वो डेफिनेटली है। तो गुरुजी की फोटो में, गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो गुरुजी नहीं है। गुरुजी कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। और आज भी गुरुजी सबको अलग अलग रूपों में, कहीं पे भी, किसी भी फॉर्म में, कभी भी दर्शन दे सकते हैं। गुरुजी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। एक बार दलेर मेहंदी का कोई फंक्शन था, तो मम्मी पापा को गुरुजी ने कार्ड दिया, उसमें 2 की एंट्री अलाउड थी बस। तो जब घर आए मम्मी पापा, तो हमने ऐसे ही सोचा कि मैंने और भाई ने कि काश 2 कार्ड होते तो हम भी चल लेते। उस दिन नेक्स्ट टाइम फिर जब छोटे मंदिर गए मम्मी पापा, तो गुरुजी ने एक और कार्ड दिए, उनको दिया मम्मी पापा को, ये बोल के कि बच्चों को भी लेके जाना। तो गुरुजी का बड़े मंदिर में हो या छोटे मंदिर में हो, आप घर पे हो, कहीं पे भी बैठ के आप गुरुजी से कुछ भी मन में एक छोटी सी विश भी अगर आपके आ जाती है ना, तो वो भी गुरुजी तक पहुंच जाती है। गुरुजी जब अपने हाथों से प्रसाद देते थे, गुरुजी एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथों में भी नहीं आ पाते थे। और वो प्रसाद डिवाइन प्रसाद होता था, इतना उसमें टेस्ट ही उसका अलग होता था। गुरुजी के मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहां पे कोई वीआईपी, कोई ये नहीं है कि अलग से लाइंस चल रही है। कोई भी आदमी, चाहे वीआईपी हो चाहे ऑर्डिनरी पर्सन हो, एक ही लाइन है। इतना डिसिप्लिन है, इतनी संगत होने के बाद भी। बीच में कोविड आया था, ना जाने कितनी फैमिलीज में कितने प्रॉब्लम्स आए। अगर आज हम सब, अगर हम सब सही हैं आज, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से है कि आज भी हमें गुरुजी ने उस कोविड के टाइम से प्रोटेक्ट किया, हम हमें हमारी फैमिलीज को सेफ रखा। हम आज भी गुरुजी की कृपा से हैं। अभी लास्ट टू लास्ट विंटर्स, मेरी, मेरे बेटी की और मेरे हस्बैंड की, हम तीनों को इतना कोल्ड एंड कफ हो गया था कि वो ऑलमोस्ट 1.5 to 2 months चला। और इतना सिवियर कंडीशन हो गया था कि हम लिटरली, हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई थी। कोई मेडिसिन हमें असर नहीं कर रही थी, चाहे वो होम्योपैथी हो, इंग्लिश मेडिसिन हो, इवन नेब्यूलाइजर, नेब्यूलाइजर ने भी हमें कोई असर नहीं किया। और हमारी कंडीशन इम्प्रूव होने की बजाय वर्स्ट ही होती गई, इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी कि हमने खाना पीना छोड़ दिया। लिटरली ड्रीम्स भी सारे नेगेटिव आने लगे। मेरे हस्बैंड को ड्रीम आया कि कोई, किसी ने हमें लिटरली जकड़ा हुआ है और हम कह रहे हैं गुरुजी बचा लो हमें, प्लीज गुरुजी हमें बचा लो। मेरे बेटे की आईज से वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया और कंटिन्यूस खांस रहे थे हम तीनों, इतनी ज्यादा हालत सिवियर हो गई थी। गुरुजी ने हमें, हम तीनों को उस समय न्यू लाइफ दी है। हम लिटरली गिव अप कर चुके थे, कुछ नहीं बचा था हमारे में। और हमें गुरुजी ने फिर, मम्मी पापा आए हमें अपने घर ले गए, बड़े मंदिर जाके पापा हमारे लिए प्रसाद लेके आए, हमने वो खाया। और वो खाते ही हमारी थोड़ी रिकवरी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद हमारी रिकवरी होती गई और हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए। सुनने में लगता है कि एक कफ ही तो था, बट वो नॉर्मल कफ नहीं था, वो कफ से कहीं ज्यादा बढ़कर था। क्योंकि उसमें हमने,
हमारी बिल्कुल एनर्जी ड्रेन आउट कर दी थी, हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा था और हमारी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही थी। बट इसीलिए गुरुजी ने हम तीनों को न्यू लाइफ दी है, और आज हम अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से हैं। नहीं तो जो हमारी कंडीशन थी, सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। गुरुजी की कृपा से हमारा गुरुजी ने नया घर बनवाया गुड़गांव में। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। गुरुजी हमें ऑलवेज प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। गुरुजी ने बहुत सिंपल रखा है कि दिन में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज आप निभाओ और फिर शाम को बड़े मंदिर आओ। क्योंकि गुरुजी भी हमेशा यही कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सिंसियरली करनी है। तो बहुत सिंपल, गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सुबह उठ के पहले आप ये करो, नहा के दिया जलाओ। ये अपने मन से जो भी करो, मन से करो। गुरुजी ने बोला हुआ है कुछ मांगो नहीं, बस विश्वास रखो। इस बार अब हम बड़े मंदिर गए थे अभी रिसेंटली, लास्ट वीक ही। तो मैंने जस्ट मन में एक मेरे सिर्फ इतना सा आया कि काश गुरुजी मंदिर में ना साग और मक्की की रोटी मिल जाए। मैंने बस एक ये थॉट जस्ट मेरे को रास्ते में ही आया बड़े मंदिर जाते हुए। क्योंकि नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बता रही हूँ, नहीं आना चाहिए था मुझे ये थॉट, बट मुझे ये आया। फिर हम बड़े मंदिर गए। उस दिन साग भी था और मक्की की रोटी भी थी, लेकिन मुझे सेवादार ने ऊपर भेजा और मैं ऊपर गई तो मुझे सिर्फ साग मिला और मक्की की रोटी नहीं मिली। मंदिर में उस दिन मक्की की रोटी थी, फिर भी मुझे नहीं मिली। तो इसलिए कहते हैं कि गुरुजी से मांगो मत। मैंने गुरुजी से बोला काश आज साग और मक्की की रोटी हो मंदिर में, वो तो थी, पर मैंने ये तो नहीं बोला ना कि मैं खा भी पाऊं वो। तो इसीलिए हम सही से अपनी डिमांड, अपनी इच्छा गुरुजी को बता भी नहीं पाते। इसलिए हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से। गुरुजी अपने आप राइट टाइम पे हमें बेस्टेस्ट देते हैं। हम गुरुजी से छोटी चीज मांगते हैं, छोटा घर, छोटी कार, छोटी छोटी चीजें और मटीरियलिस्टिक थिंग्स, और गुरुजी उससे मच 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 बियॉन्ड है। एंड हमारी इमेजिनेशन से काफी, हम सोच भी नहीं सकते जिस चीज को गुरुजी हमें वो देते हैं। अभी रिसेंटली हम मंदिर गए थे, बड़े मंदिर। तो हमारी कार में पेट्रोल इनफ था कि हम मंदिर पहुंच पाए और वापस भी आ जाएं, इनफ पेट्रोल था। बट उस दिन हमें इतना ट्रैफिक मिला, इतना ट्रैफिक मिला, हमें 3 आवर्स मंदिर जाने में लगे और वापसी में भी 3 आवर्स लगे। बहुत ट्रैफिक था। तो जब हम वापस आ रहे थे मंदिर से, तो मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि पेट्रोल तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। बट उन्होंने बोला नहीं कि फिर पैनिक में आ जाएंगे हम लोग। और बस उन्होंने फिर उसको बस देखा और छोड़ दिया, बस देखा ही नहीं फिर पेट्रोल की तरफ। और पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल पंप तो था ही नहीं कोई पास में कि हम अपना पेट्रोल डलवा पाते, वो पॉसिबल था नहीं। तो उससे सोच के कुछ पॉइंट था ही नहीं, तो उन्होंने बताया भी नहीं। हम घर पहुंच गए, और जितने पे पेट्रोल था जब हम घर से चले थे, उससे ज्यादा पे सुई थी जब हम वापस घर पहुंचे। तो ये है गुरुजी का मतलब, 3 घंटे जाने के आने के प्लस ट्रैफिक में अगर आप स्टकअप हो, और हमें दिखाया कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, और उसके बाद फिर पेट्रोल जितने पे हम चले थे घर से उससे भी ज्यादा पे मिल रहा है। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब पहले मैं सुनती थी सत्संग में कि गुरुजी के दिए हुए बच्चे बहुत ही नोटी होते हैं, तो मुझे लगता था कि बच्चे तो सारे ही नोटी होते हैं, गुरुजी के दिए हुए बच्चे ऐसा क्या स्पेशल होता होगा कि सब कहते हैं कि बहुत नोटी होते हैं, बहुत नोटी होते हैं। जब गुरुजी ने हमें दिया बेटा, जो कि गुरुजी का ही दिया हुआ है, ब्लेस्ड है गुरुजी से, तो वो भी इतना सुपर सुपर नोटी है। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि सच में, मतलब गुरुजी के दिए हुए बच्चे वाकई कितने नोटी होते हैं, अब मुझे रियलाइज होता है। बट अब होता क्या है कि आप बच्चे के साथ हर टाइम नहीं रह सकते। तो गुरु बच्चे के साथ कौन होता है? फिर गुरुजी होते हैं। हमारी तो आंखों के सामने सामने बच्चा खेलता हुआ नीचे गिर जाता है। तो मेरा बेटा तो इतना नोटी है कि स्कूल में कभी सीढ़ी से गिर गया, कभी उसकी नोज पे लग रही है, कभी नीज पे लग रही है। तो फिंगर उसकी एक बार कार के डोर के अंदर आ गई। पर कौन होता है बचाने के लिए वहां पे?
हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर जस्ट ह्यूमंस। गुरुजी हैं जिन्होंने उसको वहां पे स्कूल में, पार्क में, हर जगह गुरुजी ने उसको प्रोटेक्ट किया। और बहुत ही माइनर इंजरी में गुरुजी चीजें टाल देते हैं जो कि घर पे ही सुलझ जाए ऐसी चीजों में। तो अ, पर मैं गुरुजी से ये प्रे करती थी कि गुरुजी प्लीज इसको थोड़ा थोड़ा सा बेटर कर दो, ताकि अब हर टाइम यही लगा रहता है कि पता नहीं क्या कर देगा नेक्स्ट मोमेंट, और काफी ये लगता है। तो सिर्फ गुरुजी से मैं ये प्रे करती थी कि गुरुजी थोड़ा सा इसको समझदार कर दो, कि नौटी इतना ना करे कि लगती रहे और इस तरह से चीजें ना हो। गुरुजी ने उसको कनेक्ट तो किया ही हुआ है अपने पास से, और उसका कनेक्शन भी गुरुजी से ही है। उसके लिए भगवान मतलब गुरुजी। गुरुजी उसके अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली इतने चेंजेस लेके आए कि वो अब काफी समझदार, अब बहुत समझदार, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत अब हमारी केयर भी करने लगा है, वो समझने भी लगा है चीजें। अब जैसा कि पहले बहुत ट्रबलसम टाइप सिचुएशन हो जाती थी, अब बहुत अच्छा बना दिया गुरुजी ने उसको। जो बहुत ज्यादा नोटी वाली चीजें थी, गुरुजी ने वो काफी सॉर्ट आउट कर दी। तो हमें सिर्फ गुरुजी का हर पल शुक्राना करना है और ग्रेटिट्यूड करना है फॉर एवरीथिंग। और जब हम शुक्राना करते हैं, किसी भी चीज को लेके ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए विथ ट्रू फीलिंग्स। जैसे शुक्राना, हमें हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जब हम सुबह उठते हैं, एक नई सुबह देखते हैं, उसका शुक्राना। हमारे हाथ में नहीं, हमें नेक्स्ट मोमेंट का नहीं पता कि हाँ हमारे साथ क्या हो सकता है। गुरुजी को हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना, गुड हेल्थ देने का शुक्राना, अच्छी फैमिली देने का शुक्राना, हर चीज का ब्लेस शुक्राना। हर चीज में गुरुजी की ब्लेसिंग है तो ही हमें मिल पाई है। आज भी कितने लोग हैं जो जिनको खाना तक नसीब नहीं है। तो ये गुरुजी की कृपा है कि हम उन लोगों में से हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। हमें लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, खाना तो कॉमन चीज है, बट कॉमन चीज नहीं है। हर चीज का, पानी भी पी रहे हैं तो उसका भी शुक्राना। गुरुजी सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अच्छा करके चलो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा मत करो, मन से मानो, एक को मानो। गुरुजी कहते हैं कि पंडित, एस्ट्रोलॉजर, इन सब से दूर रहो। पंडित हो चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, उन्हें अपना नहीं पता कि कल को उनके साथ क्या हो, वो और लोगों को क्या ही बता सकते हैं। और गुरुजी भगवान है, वो हमारी डेस्टिनी रीराइट कर सकते हैं। गुरुजी हमारे हाथों की रेखाएं भी चेंज कर देते हैं। गुरुजी ने हमें इन सभी वहमों से बाहर निकाला है। किसी वहम में नहीं पड़ने देते गुरुजी कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। गुरुजी कभी किसी से बातें नहीं करते थे, कोई प्रवचन नहीं करते थे, फिर भी वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। हर आदमी सबसे पहले पहुंच के सबसे लास्ट में मंदिर से जाना चाहता था। कोई नहीं चाहता था कि उसकी छुट्टी जल्दी हो जाए। वहां पे बैठ के इतना आनंद, इतना सुकून मिलता था। तो हमें इन सब चीजों से, पंडित, एस्ट्रोलॉजर वगैरह से दूर रहना चाहिए। और एक ही सच है कि भगवान है, सिर्फ और सिर्फ भगवान, भगवान के अलावा कोई नहीं है। और भगवान में गुरुजी सबसे बड़े महाशिव है हमारे, जिन्होंने हमें अपने पास बुलाया, इस लायक समझा कि अपनी संगत में हमें रखा। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आज मैं और मेरी फैमिली, हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से हैं, आपकी ब्लेसिंग से हैं। इसी तरह हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाई रहिए, रखिएगा। और गुरुजी, आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स। क्योंकि ये, मैं तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं, कई बार अगर वो लंबी चल जाती है प्रॉब्लम, तो मैं अपना पेशेंस लूज कर जाती हूँ। और कई बार फिर गुरुजी से मैं, क्योंकि मैं सिर्फ गुरुजी को मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं गुरुजी को ही सारी चीजें, अपनी सारी कंप्लेंट्स भी गुरुजी को ही लेके जाती हूँ। बट जो भी हो, अगर प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो रही है, लंबी खिंच गई, तो हमें गुरुजी को साथ कुछ फाइट नहीं करना चाहिए। मैं कई बार गुरुजी से फाइट भी किया है, जब कभी
प्रॉब्लम लंबी चल गई या जो मुझे लगता था कि ऐसा हो जाता, काश नहीं हुआ अगर कुछ इंस्टेंटली, तो हम गुरुजी से फाइटिंग करने लगते हैं, विच इज वेरी 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 रॉन्ग। गुरुजी, आई एम रियली सॉरी कि जब जब मैंने अगर ऐसा किया, तो मैं उन सभी चीजों के लिए आई एम वेरी सॉरी। और इतना सब करके भी गुरुजी हमें सेव करते हैं प्रॉब्लम से। हमारे इस बिहेवियर के बाद भी गुरुजी हमें बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रॉब्लम से बाहर लेके आते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।